कुंडली में क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन आते आते रुक जाती हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी बहुत बड़ी वजह वास्तु होती है। वास्तु इज द डेस्टिनी मेकर। आप अपनी डेस्टिनी को, भाग्य को वास्तु से बना सकते हैं। घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत इफेक्ट करती है? पहले तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घर में जाना ही नहीं है, क्योंकि लाइफ एंटी क्लॉकवाइज होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी फीमेल की हेल्थ की बात है तो ये दिशाएं बहुत ज़्यादा बहुत से घरों में 2 एंट्री होती है। साउथ और वेस्ट हैवी होना चाहिए, मतलब आपके घर में वेस्ट दिशा में जो एंट्री होती है वो वॉशरूम और किचन तीनों साथ साथ होते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किचन साउथ ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया, बट अगर किचन कहीं और चली गई है तो आपको वास्तु की ज़रूरत है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट दिखा है। जो मिडिल क्लास है वो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड कि हम तोड़ के दोबारा बनाएं, तो ऐसे में क्या करें? जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आती है तो आपका दिमाग पोल्यूटेड होने लगता है, एंजाइटी, इवन ब्रेन रिलेटेड इश्यूज ये नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट दे देती है। रेमेडीज पे आते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट 2 दिशाओं को मिलके बना है, नॉर्थ और ईस्ट। तो आप एक मिरर लगा दीजिए, इससे जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है, ऐसा होता है? जी हाँ, होता है, बट राइट डायरेक्शन में। अगर किसी के घर का वास्तु खराब है तो क्या मेरे घर में जो अर्निंग पर्सन है तो उसके पैसों पर फर्क पड़ेगा, या फिर जितने लोग हैं सबके पैसों में? आपने बोला कि आग लगेगी। घर में बच्चे हैं तो ब्रेन में आग लगेगी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। घर में अर्निंग मेंबर है उसके पैसे में आग लग जाएगी, और घर की फीमेल है तो उसको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो आप अगर रेंटल घर में भी जा रहे हैं तो वहाँ का भी वास्तु आपको खराब मिलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत ज़्यादा सच्चाई है। आप जितने भी घर बदलते रहें वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई दोष आपको मिलता रहेगा। फादर के घर का वास्तु खराब है, वो बेटा अपना दूसरा घर बना रहा है और वहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो ये फिर वहाँ पे कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपने कहा कार्मिक होता है। फायर एलिमेंट की दोनों दिशाओं में दोष है, तो ऐसे घरों के बेटे लाइफ में अच्छा कर ही नहीं पाते। किसी ने लाखों करोड़ों का घर लिया तो उस घर में जब खरीद रहा है उससे पहले उसको क्या क्या देखना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं वास्तु करा करा के बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं। हर चीज़ उन्होंने देख ली, सारे वास्तु एक्सपर्ट को बुला लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करें ऐसे? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मस्बा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। अगर आपकी कुंडली में सब कुछ ठीक ठीक है लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा है तो याद रखिए, गलती आपकी या फिर आपकी कुंडली की नहीं है, आपके घर की है। जी हाँ, जहाँ पर आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। आपकी परेशानी का राज ग्रहों में नहीं, आपके घर की दीवारों में है, आपके दरवाजों की दिशाओं में है। अगर आप भी वो हैं जिसका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज आते आते डीले हो जाती हैं, पैसे आते हैं लेकिन तुरंत खर्च हो जाते हैं, घर में बिना वजह के टेंशन, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है और मन में बस एक सवाल रह जाता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो जिंदगी में सब उल्टा क्यों हो रहा है? तो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट खास आपके लिए ही है। आज आपको आपकी परेशानी का 100% हल मिलने वाला है, यकीन मानिए, क्योंकि आज हमारे साथ हैं सविता गुप्ता, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, जिनका मिशन है हर घर में एक वास्तु एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गलती आपकी किस्मत में है या फिर आपके घर में, तो इस एपिसोड को अंत तक बिना स्किप किए और बिना आगे बढ़ाए देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके ही घर में छुपा हो और आप उसे मिस कर जाएं पॉडकास्ट को स्किप करने से। इसलिए अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, और लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सविता जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, जैसे कुंडली में क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, राजयोग भी है, सारी दशाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन आते आते रुक जाती हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी बहुत बड़ी वजह वास्तु होती है। अब देखिए, कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर की डायरेक्शन से रिलेटेड हैं।
जैसे वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है सैटर्न एंड नॉर्थ को रूल करता है मरकरी। अब आपकी दशाएं अच्छी आ गई, बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है उस समय पे, जैसे कि आपको किसी ने बोला अरे शनि तो आपके लिए राजयोग वाला प्लैनेट है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया योग कारक प्लैनेट है, बट उस समय पे आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में अगर फ्लॉ है तो आपको वो राजयोग या आप ये मान लीजिए कि वो योग कारक प्लैनेट भी आपके लिए बहुत अच्छे फल नहीं देगा। ये बताइए कि घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत इफेक्ट करती है वास्तु के लिहाज से अगर हम देखें तो? घर में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, अगर किसी फीमेल की हेल्थ की बात है तो ये दिशाएं बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और बताऊंगी, जितने भी सिंक जोन है, सिंक क्या होता है, जहाँ सनसेट होने वाली दिशाएं होती हैं, जैसे साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, इन दिशाओं का बंद होना, इन दिशाओं से एंट्री, इन दिशाओं में विंडोज, ये बहुत नेगेटिव होते हैं। तो इनका ध्यान देना, रखना, छोटे छोटे उपाय हैं जैसे करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आपका मैंने दूसरा इंस्टाग्राम पेज देखा, वहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग काफ़ी हैप्पी हैं, आप वहाँ पे टीच करती हैं और मैंने देखा बहुत हैप्पी व्यूवर्स होते हैं, बहुत हैप्पी स्टूडेंट्स आपके होते हैं वास्तु के लिए। आप वैदिक वास्तु करती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल मॉडर्न वास्तु का बड़ा ट्रेंड है, तो वैदिक और मॉडर्न वास्तु में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी। खुद भी मैं मॉडर्न वास्तु की प्रैक्टिशनर रही हूँ अपने पास्ट में। बाद में मैंने वैदिक की प्रैक्टिस की, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट में घुसते हैं तो आपको लगता है ना अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्या कमी है, देन यू सर्च फॉर मोर मोर मोर, और धीरे धीरे आप अपनी रिसर्च से, अपने केस स्टडी से, तो मैंने अपने आप को फिर वैदिक में शिफ्ट किया। मॉडर्न और वैदिक का सबसे बड़ा फर्क है कि मॉडर्न 16 दिशाओं पे काम करता है, वैदिक 8 दिशाओं पे काम करता है। 5 एलिमेंट्स पे वो भी काम करता है, 5 एलिमेंट्स पे वैदिक भी काम करता है। बट मॉडर्न में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वैदिक के हिसाब से ठीक नहीं होते, वो कोई भी टीचर पढ़ा नहीं रहा है। जैसे कि वेस्ट का कट हो जाना, ठीक है, वैदिक में इसे वेस्ट चुल्ली बोला जाता है, मतलब वैदिक में इसे वेस्ट ध्वंस बोला जाता है, मतलब इट विल ब्रेक योर रिलेशनशिप। वेस्ट का कट हो जाना मतलब क्या है इसका? मतलब आपके घर में वेस्ट दिशा में शाफ्ट का आ जाना, लिफ्ट का आ जाना, उस पार्ट का कट हो जाना, दैट इज नॉट अ पार्ट, मतलब वेस्ट दिशा का कट जाना, वेस्ट में स्लोप हो जाना, बालकनीज हो जाना, ये कुछ ऐसे दोष हैं जिनके बारे में मॉडर्न बात नहीं करता है। और एक्चुअल में जब आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैदिक वास्तु में क्लियर होती हैं। दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर वैदिक वास्तु। और जैसे कि आपने कहा, मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, क्योंकि जब उन्हें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मल्टीपल कोर्सेज करके आते हैं, और जब हम उन्हें वैदिक वास्तु की पढ़ाई करवाते हैं तो उन्हें लगता है ये वाले कॉन्सेप्ट तो हमने कभी सीखे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। एंट्री, अगर आप मेन गेट से एंटर किया, आपका पर्सनल घर है और आप एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, यानी कि अगर आपका मेन एंट्री गेट है ईस्ट में और आप एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे और आपकी मेन एंट्री आई कंस्ट्रक्टेड की, तो ये वैदिक के हिसाब से बहुत गलत है। और वहाँ मॉडर्न में सिर्फ एंट्रेंस E3 है, E4 है, N4 है, इसी की बात होती है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घर में जाना ही नहीं है, क्योंकि लाइफ एंटी क्लॉकवाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो यू ऑलवेज, अगर आप ईस्ट से एंटर कर रहे हैं तो आपको ईस्ट की नेक्स्ट डायरेक्शन होती है साउथ, साउथ से आपकी कंस्ट्रक्टेड एंट्री होनी चाहिए। मीन साउथ से जो रूम वगैरह है वो इधर साइड होना चाहिए, या मतलब आपका अगर मेन प्लॉट है, आपने ईस्ट से एंट्री की मेन प्लॉट में, तो आप अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप साउथ की तरफ जाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मॉडर्न ये कहता है नॉर्थ की एंट्री मिल गई, बल्ले बल्ले। अब ये तो नहीं बता रहा ना कि वो ईस्ट से एंट्री होके नॉर्थ से जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यू हैव टू हैव क्लॉकवाइज एंट्री। अच्छा, बहुत से घर, अब एंट्री की बात हो रही है तो बहुत से घरों में 2 एंट्री होती है, एक होती है मान लीजिए एक नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों एंट्रीज आपके लिए काम करती हैं। ठीक है, अगर एंट्री किसे बोला जाता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी व्यूवर्स को भी। एंट्री वो कहलाती है जिस गेट से आप रोड को कनेक्ट होते हैं, है ना। अब जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा उसके पास ही मल्टीपल एंट्रीज होंगी, है ना। तो कोई भी ऐसा गेट जो आपको रोड से कनेक्ट कर रहा है वो आपके घर की एंट्रेंस काम करेगी। यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी, घर के अंदर ही आप अपनी बालकनी का दरवाजा देखें, एक रूम से दूसरे रूम, ये एंट्री नहीं कहलाती हैं। लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज कर देते हैं, अरे हमारे साउथ वेस्ट में बालकनी है और हमारा दरवाजा हमारे साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होगी। आप वहाँ से उतर के रोड पे थोड़ा ना जा सकते हैं। तो ये
क्योंकि कॉर्नर घर में हमेशा ऐसा देखा जाता है, जो कॉर्नर के घर होते हैं उसमें 2 एंट्री होती है और दोनों रोड पे ही होती है, तो फिर इसका दोनों एंट्री मानी जाएंगी। अब वो किस दिशा की हैं, किस डायरेक्शन का आपका कॉर्नर हाउस है। जैसे कि कॉर्नर हाउस अगर साउथ और वेस्ट का पड़ता है तो ये ज़्यादा थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है, हम पहले बेसिक लॉजिक समझते हैं। साउथ और वेस्ट हैवी होना चाहिए। जब आपको कॉर्नर प्लॉट मिलता है, और कॉर्नर प्लॉट का मतलब वहाँ एक गली आ गई, या हो सकता है गार्डन भी बना हो या ओपन स्पेस हो, तो आपके साउथ और वेस्ट ओपन हो गया, वहाँ ओपननेस आ गई, और उधर से नॉर्थ आपका किसी और घर से जुड़ा हुआ है तो नॉर्थ क्लोज हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट वैदिक में बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। अब मैंने तो कई घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं। आजकल जो देख रहे हैं हम, इंटीरियर बनता है तो उस हिसाब से बनता है कि एक बड़ा गेट होता है, फिर उसके बगल में एक छोटा गेट होता है, तो इससे भी कुछ फर्क होता है? यस, बिल्कुल फर्क पड़ता है। हर एंट्री का इफेक्ट होता है। आपके प्लॉट की एंट्री का इफेक्ट होता है अगर वो पर्सनल घर है आपका, और आपके कंस्ट्रक्टेड की एंट्री का फर्क पड़ता है, वो कैसे बनाया गया है, उन सबको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जो एंट्री होती है वो वॉशरूम और किचन तीनों साथ साथ होते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो होती है किचन और टॉयलेट की कॉमन वॉल। आप खुद भी, हम सब पढ़े, हाइजीनिक पर्पस से भी देखें तो खाना जहाँ बन रहा है, जो खाना हम सब ने कंज्यूम करना है, और टॉयलेट की एनर्जी कैसी होती है, अगर कॉमन वॉल शेयर हो रहे हैं तो एनर्जी ट्रैवल करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक तरफ टॉयलेट है और एक तरफ आपका चूल्हा है। ये बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। और आजकल तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो टॉयलेट होता था और वॉशरूम होता, बाथरूम होता था, वो अलग अलग होता था, लेकिन अब अटैच है, रूम में है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। अब देखिए, पहले के लोगों को देखिए, कम में फुली सेटिस्फाइड थे, पीपल वर वेरी हैप्पी, कोई कंप्लेन नहीं होते थे, वो ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं थे। आज हमारे पास 4 बेडरूम है और 5 टॉयलेट्स हैं, क्योंकि एक पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि गेस्ट आएगा, हम किसी को अपने पर्सनल रूम में नहीं जाने तो देंगे। टॉयलेट सीट तो राहु है ना, तो आपने कितने राहु अपने घर में बिठा रखे हैं? 5, है ना? तो आप सोचिए कि अब राहु क्या है, इल्यूजन है, राहु डिल्यूजन है, मतलब जो नहीं है, भ्रम है। तो आप इतना सारा भ्रम अपने घर में क्रिएट कर रहे हैं, तो लोगों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। पहले लोग क्या करते थे, घर अच्छे से बनाते थे, एक टॉयलेट बनती थी घर से बाहर, अटैच नहीं होती थी, थोड़ी सी अलग बनती थी, तो दैट इज वाई द पीपल वर हैप्पी, सेटिस्फाइड। आज सब कुछ है, आप ही देख लीजिए, हम देख लें, हम अपने बच्चों को आज कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम, मुझे याद है जब हम थे, एक ही बेडरूम होता था, हम सारे बहन भाई शेयर करते थे, सब सोते थे उसमें, स्टिल वी वर वेरी हैप्पी। आज सबको एक एक रूम दे दिया, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। तो ये राहु जो आपने हर कमरे के साथ बिठाया है, इसका इम्पैक्ट तो आता ही है। कुछ जगहों पे टॉयलेट, जैसे गेट है, मेन गेट है, और हम देखते हैं गेट में लेफ्ट में या राइट में टॉयलेट बना हुआ है बाहर के लोगों के लिए, तो ये कैसा है? डिपेंड करेगा किस एरिया में बना है। अगर साउथ में बना है, साउथ वेस्ट में बना है तो चल जाएगा, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में बना है, नॉर्थ ईस्ट में बना है तो बहुत ख़राब है। अब आपने नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की बात की, तो मैं अभी तक मेरे ख्याल से जितने भी घर में गई हूँ, मीन्स मैंने देखा है, तो उसमें मुझे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट दिखा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, वो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड कि हम तोड़ के दोबारा बनाएं, क्योंकि सिर्फ टॉयलेट तोड़ने का मतलब सिर्फ टॉयलेट तोड़ना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें फिर लॉस होती है। तो ऐसे में क्या करें? पहली बार तो मैं फिर से ऑडियंस से कहना चाहूँगी, नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कौन है? ईशान यहाँ भगवान शिव का वास है, ठीक है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप भगवान से रिलेट ना करके अपनी बॉडी से रिलेट करें तो नॉर्थ ईस्ट हमारा हेड एरिया है, ठीक है। आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आती है तो आपका दिमाग पॉल्यूटेड होने लगता है, मानसिक रोग हो जाना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, एंजाइटी, इवन ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, ये नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट दे देती है, ठीक है। अब सिवियरिटी केसेस में, मैं ये नहीं कहूँगी हर केस में, सिवियरिटी केसेस में कैंसर जैसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब पहला तो इशू ये है कि इसको हटा दो, नहीं हटा सकते तो फिर रेमेडीज पे आते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट 2 दिशाओं को मिलके बना है, नॉर्थ और ईस्ट। तो आप नॉर्थ को पावर दे दो जो हम कहते हैं, और ईस्ट को पावर दे दो, मतलब ईस्ट में अच्छे से रेमेडीज कर दो, नॉर्थ में अच्छे से रेमेडी कर दो, तो कहीं ना कहीं 50-60% रिजल्ट उसके नलिफाई हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, वास्तु ठीक करने के लिए जो टॉयलेट होता है ना, उसकी सीट लोग चेंज कर देते हैं, मीन्स डायरेक्शन उसकी चेंज कर देते हैं, तो इससे फ़र्क होता है? अगर टॉयलेट साउथ ईस्ट में ही है, आप उसका फेस इधर करें, क्या फ़र्क पड़ेगा? साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो फिर से ये वाली बात हो गई कि आप
करोड़पति से रोड़पति बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट की टॉयलेट आपका पैसा खा जाएगी। अच्छा, मिरर लगाने की बहुत से लोग बात कहते हैं कि आप एक मिरर लगा दीजिए, इससे जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है, ऐसा होता है? जी हाँ, होता है, बट राइट डायरेक्शन में। हर जगह मिरर लगा के अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। हर जगह मिरर नहीं लगा सकता। आप देखिए, बिंदी लगाने की जगह ये है, आप बिंदी यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, फर्क नहीं पड़ेगा। यस, फर्क पड़ेगा इन द सेंस कि आप ब्यूटी के लिए लगा रहे हैं या आप अपने उसके लिए लगा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में मिरर लगाएंगे, अगर जरूरत है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन यही मिरर साउथ वेस्ट में लगा दिया तो खराब रिजल्ट आएंगे। साउथ ईस्ट में लगा दिया तो पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, पैसा मार्केट में फंसना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, पहले लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा भागते थे, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि वास्तु की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसका? क्या एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडी काम नहीं कर रही है? मैं ये नहीं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज काम नहीं करती। आप एक लॉजिक समझिए, डेफिनेटली रिजल्ट जो मिलता है ना वास्तु से मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, अगर आपकी दशा अच्छे प्लैनेट की भी चल रही है और उस प्लैनेट से रिलेटेड आपकी दिशा अगर घर में खराब है, तो आपका वो कहते हैं ना योग भी फलित नहीं होगा, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और मैं हमेशा अपनी क्लास में भी चीख के लोगों को कहती हूँ, वास्तु इज द डेस्टिनी मेकर। आप अपनी डेस्टिनी को, भाग्य को वास्तु से बना सकते हैं। सपोज कीजिए किसी के घर में, किसी की कुंडली में पितृ दोष है, सन एंड राहु एक ही घर में बैठता है तो पितृ दोष बनता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सन की डायरेक्शन है ईस्ट, राहु की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे में दिशाओं पे काम करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर किसी को अपने घर का वास्तु चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं, तो क्या तरीका होता है, किस तरह से चेक करें? मतलब घर में ही वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने से पहले, क्योंकि वास्तु एक्सपर्ट आएगा तो जाहिर है वो फीस ज़रूर लेगा। हमारे घर में गड़बड़ी है वास्तु को लेकर कि नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करें? आप बताएं। उससे पहले मैं व्यूवर से कहना चाहूँगी, देखिए बहुत काम की चीज़ें आपको मिल रही है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। मैम जवाब जी। तो सबसे पहले मैं देखिए, आजकल हर एक फोन में, एंड्रॉयड फोन है, एप्पल फोन है, कोई भी, उसमें कंपास होती है। नहीं है तो ये लोग डाउनलोड कर लीजिए आप सब कंपास का ऐप। अब आप कुछ ना करिए, अप्रोक्सीमेट अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, आपको नॉर्थ पता चलेगा, क्योंकि कंपास आपको एक रेड कलर का ट्रायंगल दिखाती है कि नॉर्थ यहाँ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, अगर इन दिशाओं में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो ये वास्तु दोष है। आपके साउथ में आ जाए, साउथ वेस्ट में आ जाए, वेस्ट में आ जाए, नॉर्थ वेस्ट तक भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो किचन की होती है, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे 50% वर्क इज डन वास्तु के हिसाब से अगर किचन साउथ ईस्ट में है। आप इसको इस तरह से समझिए, आग का काम है जलाना, जहां जाएगी वहां आग लगा देगी। साउथ ईस्ट तो अग्नि कौन है, वो उसकी अपना घर है, वहां आग नहीं लगाएगी, वहां मल्टीप्लाई करेगी। लेकिन अगर यही अग्नि आपकी नॉर्थ में चली गई तो नॉर्थ पैसे की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन है, आपके पैसे को आग लग जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में चली गई, आपके ब्रेन में आइडियाज, आपकी क्लैरिटी, घर की हार्मनी में आग लग जाएगी। ईस्ट को कहीं ना कहीं महालक्ष्मी से भी जोड़ा गया है, पैसे की डायरेक्शन, रिलेशनशिप की, आपकी उसमें आग लग जाएगी। तो सीधा सा लॉजिक है कि आप सबसे पहले टॉयलेट की प्लेसमेंट चेक कीजिए, किचन की प्लेसमेंट चेक कीजिए, एंट्रेंस चेक कीजिए, मेन डोर। अगर मेन डोर साउथ वेस्ट में आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है, साउथ में भी आ रहा है, तो इसको ट्रीट करने की बहुत जबरदस्त जरूरत होती है। मैं सिर्फ व्यूवर्स को अभी ये 3 पॉइंट दे रही हूँ। टॉयलेट देख लीजिए, अगर आप बहुत लकी हैं और आपके टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ गया तो बहुत बढ़िया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया, बट अगर किचन कहीं और चली गई है तो आपको वास्तु की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से कि किचन अगर आपका साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पर है, तो आप गैस के नीचे जो जहाँ जो बर्निंग वाली चीज़ होती है उसके नीचे कुछ रख दीजिए, उससे ठीक हो जाता है चीज़ें। ये तो मरहम लगाने वाली बात हुई, कुछ भी ठीक नहीं होगा। फायर वहाँ है, रोज खाना बन रहा है, तीनों टाइम खाना बन रहा है, चारों टाइम खाना बन रहा है, तो अग्नि वहाँ जल रही है, वो वाटर एलिमेंट की दिशा है, बहुत अच्छी नहीं होती किचन। और सबसे बड़ी बात, आज की किचन ना पहले की किचन की तरह नहीं होती कि कुछ बर्तन है। आज की किचन बहुत बड़ा लोड भी है। क्यों? इतनी कैबिनेट्स बनी हुई हैं। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितनी बड़ी बड़ी मशीन, माइक्रोवेव, अवन, सब कुछ घुसा देते हैं। अब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट क्लोज्ड भी हो जाएगा इस कारण।
कई दोष लगेंगे। एक तो वाटर में फायर चला गया, फिर अर्थ एलिमेंट भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ बड़ी बड़ी कैबिनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ, तो दोनों जो वाटर के एंटी एलिमेंट्स हैं वो दोनों पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट में। तो आप सोचिए क्या हाल होगा उस घर का। अच्छा, अगर किसी के घर का वास्तु ख़राब है, हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं मेरे घर का वास्तु ख़राब है, तो क्या मेरे घर में जो अर्निंग पर्सन है, मेरे फादर हैं या फिर कोई भी है, तो उसके पैसों पर फ़र्क पड़ेगा या फिर जितने लोग हैं सबके पैसों में? आपने बोला कि आग लगेगी, मीन्स अगर किचन है तो आग लगेगी पैसों में। देखिए डिपेंड करते हैं कि उस मेंबर करते क्या। घर में बच्चे हैं तो ब्रेन में आग लगेगी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। घर में अर्निंग मेंबर है उसको आग आएगी, मतलब उसके पैसे में आग लग जाएगी। और घर की फीमेल है तो नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड है तो उसको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो हर इम्पैक्ट अलग अलग होगा। सारी फीमेल्स को जितनी भी घर में है, देखिए जिसकी दशा और अंतरदशा वीक चल रही होगी सबसे पहले वो पकड़ आ जाएगा। आप सोचिए कुंडली के हिसाब से दशाएं पहले ही फेवरेबल नहीं है, ऊपर से वास्तु का ये दोष भी आ गया, तो सबसे पहले वो फीमेल पकड़ी जाएगी, कोई ना कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। अच्छा, लड़कियों को लेकर हमारी सोसाइटी में कहा जाता है ये दूसरे घर की हैं, मीन्स इनको दूसरे घर जाना है। अब मान लीजिए उनके घर का वास्तु ख़राब है, अब उनकी शादी हुई, वो अपने ससुराल जा रही हैं, तो वहाँ पर भी वास्तु अगर ठीक है या ख़राब है, ऐसे कहते हैं, मैंने ये सुना है कि आप जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ का वास्तु ख़राब है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ का भी वास्तु आपको ख़राब ही मिलेगा। डेफिनेट। अगर मैं, अब मेरी बेटी है, अगर मैं अपने घर में नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना घर की बेटियों की होती है, अगर मैं अपने घर का नॉर्थ वेस्ट स्ट्रॉन्ग कर लूं, ठीक है, मैं वो सारे वास्तु, वैदिक वास्तु के रूल फॉलो करते हुए अपने नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर लूं, तो मेरी बेटी को घर भी अच्छा मिलेगा, मेरी बेटी को आगे भी वास्तु स्पीशियस घर मिलने के चांसेस हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ना। ईस्ट साउथ ईस्ट हमारे घर के बेटों की डायरेक्शन है, अगर हम ईस्ट साउथ ईस्ट को पावर दे देंगे, यानी कि वहां के दोषों का ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो हमारे बेटों की लाइफ सुधर जाएगी। तो वास्तु दिशा स्पेसिफिक हो के पर्टिकुलर एक एक मेंबर को भी डिपेंड करता है कि घर का मेल कहाँ से रूल हो रहा है, घर की फीमेल, घर का बच्चा अगर मेल है तो कहाँ से, फीमेल कहाँ से, तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे काम करके भी उन पर काम कर सकते हैं। अब मॉडर्न और वैदिक में एक फर्क है। मॉडर्न में कहा जाता है ईस्ट एयर एलिमेंट है, वैदिक में बोला जाता है फायर एलिमेंट है। जो मुझे समझ आया, मैंने तो मॉडर्न भी पढ़ा है, ठीक है, वो फायर एलिमेंट है, क्योंकि सूर्य वहां से सनराइज होता है, सन इज अ फायरी प्लैनेट, है ना। और आप ये भी सोचिए हम घर का चिराग किसे बोलते हैं? बेटों को। तो चिराग अगर आप देखें अग्नि का तो वो सन, दैट इज व्हाई इट इज अ फायर एलिमेंट की बिगिनिंग होती है ईस्ट से। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि अगर ये तो ससुराल की बात हो गई कि लड़कियों को ससुराल भी वैसा मिलेगा, एक चीज़ ये कहते हैं कि अगर आपके घर का वास्तु ख़राब है तो आप अगर रेंटल घर में भी जा रहे हैं तो वहाँ का भी वास्तु आपको ख़राब मिलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत ज़्यादा सच्चाई है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मैंने देखा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं के दोष ना कार्मिक दोष हो जाते हैं, यानी कि आप जितने भी घर बदलते रहें वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई दोष आपको मिलता रहेगा। तो हम इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ये बात कहते हैं कि आप छोटी मोटी रेमेडी कर लीजिए इस घर में, जिस घर में रह रहे हैं, ताकि आपके कर्मास क्लीन होने शुरू हों और आप फर्दर मूव करें तो वो दोष आपको ना मिले। जरूरी नहीं है मैं ये बोलूँगी सीटी उखाड़ दो, ठीक है, बहुत सारी एडवांस लेवल की रेमेडीज होती हैं, हम करा देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं ये घर छोड़ रहा हूँ तो अगला भी जो इंसान आए उसकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम ना आए। एंड यू नो हम ऐसा सोचते हैं तो ईश्वर भी हमारे लिए सोचते हैं। बिल्कुल। तो आपने बोला ये कार्मिक होता है। मान लीजिए कि कोई बेटा है हमारा और उसका घर का वास्तु ख़राब है, मीन्स फादर के घर का वास्तु ख़राब है, वो बेटा अपना दूसरा घर बना रहा है और वहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो ये फिर वहाँ पे कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपने कहा कार्मिक होता है। देखिए अगर जिस घर में वो बच्चा बड़ा हुआ है उस घर का ईस्ट और साउथ ईस्ट खराब है, पहली बार तो मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ वो बच्चा अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। ईस्ट में भी दोष है और साउथ ईस्ट में भी, फायर एलिमेंट की दोनों दिशाओं में दोष है, तो ऐसे घरों के बेटे लाइफ में अच्छा कर ही नहीं पाते हैं। पहली बात तो मैं ये बात करूंगी। इन केस मैं ये नहीं कहूंगी कि उसने अच्छा कर लिया, चलिए वो अपना दूसरा घर बना रहा है, ठीक है, वो दूसरे घर में शिफ्ट होने वाला है, तो भी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जिस घर में आप इतने सालों तक रह जाते हैं ना उसकी एनर्जीज आपके साथ रहती हैं, तो ऐसे में आप दूसरे घर में भी जाएंगे तो वहां भी जाने अनजाने में
आपको वास्तु दोष मिल जाएगा। यानी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी है। मैं तो ये बोलूँगी हर किसी को वास्तु एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि आप घर बदलें, आप घर रेनोवेशन करें, ठीक है, आप और घर बनाएं, आप सोचें कि हम मल्टीपल घर बनाएं, तो आप एक ही बार सीख लीजिए ना, बार बार किसी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत ही क्यों पड़े। क्यों, मेरी ऑडियंस का क्या कहना है? वास्तु एक्सपर्ट बनना, मैं तो ऐसा मानती हूँ, मेरा मिशन है हर घर में एक वास्तु एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए। वो वास्तु एक्सपर्ट अपने घर की, अपने बहन भाइयों की, अपने आसपास की कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अब एक सवाल ये कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वास्तु करा करा के बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं, हर चीज़ उन्होंने देख ली, सारे वास्तु एक्सपर्ट को बुला लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करें ऐसे में? हमें बुलाएं। हमें बुलाएं, क्योंकि या फिर हमसे सीखे, ठीक है, हमसे सीखे। हम बहुत मिनिमम फीस पे सिखाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम द बेस्ट, लेकिन वैदिक सीखने के बाद 16 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, वैदिक सीखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, क्योंकि ऐसे मेरे खुद के पुराने केसेस जहाँ रिजल्ट नहीं मिले थे, जब मैंने वहाँ वैदिक को अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट दिखने लगे। और इसमें एक बहुत बड़ा अभी रिसेंट केस है, देखिए कभी कभी नाम डिस्क्लोज करना क्लाइंट नहीं चाहता, तो पुणे का बहुत बड़ा स्कूल है, उनको क्या था, उनको कुछ लीगल इश्यूज थे, बार बार बहुत परेशान थे, तो बाय डिफॉल्ट वो मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि वास्तु कराना है। मैंने उनके उस स्कूल में जाके, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी ज़्यादा रेमेडीज करने की, कुछ छोटी मोटी रेमेडीज कराई, उससे उनको इतना फ़र्क लगा, उन्होंने एक और स्कूल खोला, ठीक है, उस स्कूल का भी हमने थोड़ा बहुत वास्तु देखा। अब इस साल उनकी एडमिशन्स जो हैं, जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 20% ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, अभी वास्तु की रेमेडीज वहाँ बाकी हैं, और उन्होंने तीसरी जगह भी खरीद लिया एक और फ्रेंचाइजी करने की। रेमेडीज मतलब वर्क करती हैं वास्तु में भी। यस। अच्छा, जब आपने वास्तु सीखा है मैम, तो आपने अपने घर में कुछ देखा कि मेरे घर में क्या खराबी है? बहुत। आज भी मैं सब ऑडियंस को बताना चाहूँगी, मैं साउथ वेस्ट फेसिंग वाले घर में रहती हूँ, ठीक है, साउथ वेस्ट का टी भी है हमारे घर में, और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी थी। जब ये घर बना था तो बहुत ही बड़ा घर बना था, तो 2007 की बात है, तो हस्बैंड बिल्डर थे, उनके एक फ्रेंड वास्तु एक्सपर्ट थे, उस समय मैं वास्तु में नहीं थी, तो वो उनको लेके आए घर में, उन्होंने बोला अरे आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रहे हो, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम होगी। एंड मैं बहुत प्राउड होके ये बताती हूँ कि मैंने उन्हें कहा था, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, ठीक है, हमारा मन अच्छा है हमारा, लेकिन 2 साल में उसके इफेक्ट हमें दिखने शुरू हो गए। इसीलिए पेन के कारण मैंने इन विद्याओं को सीखना शुरू किया। कि मेरी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी, इस घर में आने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, रिलेशनशिप में, पैसे में, हर एक फील्ड में, हम हर एक सेक्टर में हमने प्रॉब्लम देखनी शुरू की, और मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना सीखूं। और धीरे धीरे मॉडर्न में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो सीखा, पिरामिड वास्तु सीखा, एनर्जी वास्तु सीखा, फिर वैदिक में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सबको एक्सप्लोर किया। फिर आपने क्या किया ये बताइए? आपने उसको तुड़वा कर दूसरा बनाया या फिर कुछ रेमेडी? आज भी उसी घर में रह रहे हैं, आज भी उसी घर में रह रहे हैं, 17-18 साल हो गए, और रेमेडीज के थ्रू उन्हें पावर देकर आप देख रहे हैं, और मेरा काम भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से बढ़ रहा है। तो यस, वास्तु हैज़ द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। एक चीज़ और, जैसे आपने बोला कि अगर आपके घर का वास्तु ख़राब है, तो अगर आप रेंटल घर में रहेंगे या फिर आपकी शादी कहीं होगी तो वहाँ का वास्तु भी ख़राब मिलेगा। तो क्या हम अगर होम टाउन में अपने, मान लीजिए रेंट पे कोई रहता है और वो अपने होम टाउन में वास्तु ठीक करा रहा है, रेमेडी करा रहा है, तो जो किराए वाला घर है जहाँ पर वो रह रहा है, अर्न कर रहा है, मतलब उसकी अर्निंग सोर्स वो है, वहाँ पे वो खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फ़र्क पड़ेगा उससे होम टाउन में ठीक कराने से? देखिए, दोनों चीज़ें, पहले तो वो जिस घर में रह रहा है, सपोज वो अदर सिटी में आ गया कमाने के लिए, और वो चाहे रेंट के घर में रह रहा है, उसको उस घर का वास्तु ठीक करना होगा, नहीं तो वो बड़ा पैसा कमा ही नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे उसका होम टाउन ठीक हो गया, लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट समय में, अगर वो जिस घर में पका के खा रहा है, जिस घर में सो रहा है, उस घर की एनर्जीज उसको इफेक्ट कर रही हैं, तो उस घर का वास्तु करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंट में तो तोड़फोड़ तो नहीं करवा सकते, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आप फ्लोर पे रखकर, अप्लाई करके, वॉल्स पे लगा के आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब मैंने देखा है काफ़ी घरों में कि सीढ़ियाँ बनी हैं और सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस होता है वहाँ पर वॉशरूम बना दिया जाता है, तो इससे भी कुछ इम्पैक्ट होता है?
आता है। फिर से कहूँगी ये डिपेंड करता है कि वो सीढ़ियाँ कौन से जोन में बनी हुई हैं, कौन सी डायरेक्शन में बनी है। अगर नॉर्थ में सीढ़ी बनी है, पहला एक फ्लोर तो यही हो गया, नॉर्थ में सीढ़ी होती नहीं है, ठीक है। दूसरा फ्लोर, वहाँ उसके नीचे टॉयलेट बना के आपने कर दिया। अब यही सीढ़ी साउथ में बनी है, तो साउथ में सीढ़ी को लेके बहुत सारे अलग अलग रूल होते जैसे हैं। आपने बोला नॉर्थ में और साउथ में, ये नॉर्थ में गेट है मान लेते हैं, और नॉर्थ से ही सीढ़ी जा रही है और वो जा रही है वेस्ट की तरफ, तो आपने नॉर्थ में ही बना दिया ना टॉयलेट सीढ़ी के नीचे, ठीक है। तो नॉर्थ को पल्यूट कर दिया। नॉर्थ कुबेर की डायरेक्शन है। कुबेर कौन है? महालक्ष्मी के खजांची हैं, तो पैसा नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि मतलब पैसा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी आपको। आप इतने समय से प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं बाकी सब आए हैं प्रमोशन लेके जा रहे हैं, अगर आपने अपने नॉर्थ को ब्लॉक किया, आपकी विशेष पूरी नहीं होंगी। लेकिन यही टॉयलेट अगर आपने साउथ की सीढ़ी बनाई है, उसके नीचे बना दी, तो चलता है, ठीक है। लेकिन सीढ़ी को लेके भी बहुत अलग अलग रूल हैं। मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, हम बोल तो देते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में सीढ़ी बना दीजिए, यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, बट वो सीढ़ी अगर डबल फ्लाइट की है, मतलब ऐसे गए और ऐसे चढ़े, 3 फ्लाइट की नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे कि एक वेल सा बन रहा है। अगर ये वेल बन रहा है साउथ और साउथ वेस्ट में, अगेन इट इज अ वेरी वेरी बिग व्हाट्स टू फॉल्ट, जिसकी बात मॉडर्न करता ही नहीं है। अच्छा, जो टॉयलेट आपने बताया, तो उसकी रेमेडी क्या है, कैसे ठीक कर रहे हैं उसे? जैसे कि नॉर्थ में टॉयलेट आ गई, तो नॉर्थ को वाटर को इनहेंस करने की बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पर्ल, कल्चर्ड पर्ल जो हम कहते हैं, चांदी है, वाइट लाइट है, वाइट मार्बल है, क्रिस्टल्स हैं। सो हम रेमेडी इनसे करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्चुअली में मैंने जब बहुत डेप्थ में पढ़ा तो मुझे समझ आया, जो एलिमेंट खराब है ना, उसको ठीक भी वही एलिमेंट करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, एक गंदे पानी की आपने बाल्टी रख दी, ठीक है। अब आप उसमें भर भर के साफ पानी की बाल्टियां डालते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पानी गंदा खत्म हो जाएगा और वहां साफ पानी आ जाएगा, है ना। आप इसको इस तरह से समझे, तो वही है, वाटर को वाटर ही ट्रीट कर सकता है। तो हम वाटर एलिमेंट से रिलेटेड चीजें उस जोन में बढ़ा देंगे। जैसे वाटर फाउंटेन लगा दिया, ठीक है। जैसे सिल्वर, आपके घर में जितना भी सिल्वर है, कोई भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं या आपके यूटेंसिल्स हैं, हर घर में छोटा मोटा चांदी का सामान, उसको नॉर्थ में रख दिया, ठीक है। वाइट फोकस लाइट लगा दी, ठीक है। तो नॉर्थ को इनहेंस करने की बात है, यही रेमेडीज हैं। अब बताइए आसान है कि नहीं? बहुत, लाइट तो सबसे इजी है। लाइट तो सबसे इजी है, देखिए कितना आसान है। और अगर आपके घर में चांदी का सामान है, मैं कह रही हूँ कि आप कहीं और कबर्ड से निकाल के एक बॉक्स में डाल के नॉर्थ में रख दो, ये क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। तो आपने नॉर्थ को पावर दे दी। अच्छा, आपने ये बताया, मैं अभी आपसे इसलिए इतना डीप में सवाल करती हूँ क्योंकि मेरे घर में खुद नॉर्थ में ही गेट है और इधर ही टॉयलेट है, और आपने जो रेमेडी बताई वो सब ऑटोमेटिक मेरे घर में है, मतलब खुद से वो चीज़ें हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है मेरे घर में, जो आप बता रही हैं, क्योंकि हमारा जो लॉकर है वो भी उधर साइड है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो मम्मी की ज्वेलरीज, चांदी वगैरह है वो होगी, लाइट भी लगी हुई है, और आपने बोला वाटर का कुछ लगा दे, तो वो भी लगे हुए हैं, मतलब टैप है वहाँ पर, तो रेमेडी तो खुद ब खुद हो गई। तो ऐसा भी होता है कि अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो ऑटोमेटिक खुद से ही वो रेमेडी है, जब आप जाकर देखती हैं कहीं पर? तो बिल्कुल। अब देखिए, आपकी दशाएं अच्छी आ गई, ईश्वर ने डिसाइड कर दिया कि आपको देना है, आपके मन में भी पावर आ गई कि चलो जी मैं वास्तु करा लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। अब आपको समझ आ गया कि एक वाटर फाउंटेन नॉर्थ में बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप गए मार्केट से, आप वाटर फाउंटेन लाए, आपने लगा दिया। आप सोच तो बहुत सालों से रहे थे, लेकिन जिस समय आपका दशा अच्छा आएगी ना, उस दशा के अगर आपको रिजल्ट मिलने होंगे तो आप खुद जाके वो रेमेडीज लगाएंगी। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार होता है, एक ही चीज को हम सालों से सोच रहे होते हैं, लेकिन और करते एक पर्टिकुलर टाइम पे हैं, है ना। हाँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ईश्वर मेहरबान, तो सब कुछ मिल जाता है। सब मिल जाता है, बिल्कुल सही। असल में क्या होता है ना, कुछ कुछ घरों में जैसे पापा हैं, पापा के मतलब दादा हैं, उनके भाई हैं, तो क्या होता है, पार्टीशन होता है। तो अब टॉयलेट तो पुराना घर होता है, तो एक साइड जिधर बना है उधर ही बना। अब जो नया अपना बना रहा है, जिसके साइड नहीं है टॉयलेट, तो वो बनाएगा। तो हम लोग के घर का सीन ऐसा था, जब पार्टीशन हुआ तो जो टॉयलेट है और किचन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, आपने बोला, तो वहाँ पे दोष है वास्तु। लेकिन ये चीज़ वहीं पर हमारा टैप है, वाटर टैप। नहीं, वाटर टैप तो देखिए घर में कहीं भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, ये बंदिश नहीं है। लेकिन हाँ, आपने वाइट लाइट लगा रखी है,
वो उसका सलूशन हो सकता है। ठीक है, आपने कहा कि चांदी मम्मी के वहाँ पड़ी है, तो वो उसका सलूशन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप फोकस जो फिलिप्स की वाइट लाइट आती है वो लगा देंगे तो आपको खुद दिखेगा कुछ दिन में कि मनी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। पेड़ वेड़ से भी कुछ फर्क पड़ता है? पेड़ लगा दो, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, पेड़ लगा लो आप, तो उससे कुछ इम्पैक्ट होता है? हाँ, बट राइट डायरेक्शन में पेड़ लगाना, हर एक दिशा का एक पेड़ है। जैसे अगर हम बात करें पूरी चारों डायरेक्शन की, अगर हम बात करें चारों डायरेक्शन में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमें ज्यादा फायदा मिले, तो क्या है, कौन सा पेड़ है वो? जैसे साउथ ईस्ट में आम का पेड़, ठीक है, आप छोटे से गमले में लगा दीजिए आम का पेड़। मतलब भले ही वो आम ना दे लेकिन पेड़ लगाना है। पेड़ लगाना है, वो वहाँ का वीनस आम से रिलेट किया जाता है। अब साउथ में जैसे क्रिसमस ट्री है, ठीक है, क्रिसमस ट्री हो गया या कोई भी ऐसे ट्रीज जिनकी पिरामिडल शेप है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। साउथ वेस्ट में भी ये बहुत बढ़िया। अच्छा, वेस्ट में पीपल का पेड़ बहुत बढ़िया काम करता है। गन्ने अगर आप वेस्ट में लगवा देते हैं गमलों में एक, तो वर्क्स लाइक वंडर, पैसा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर, इसको बोला जाता है वृक्ष वास्तु। वास्तु की दुनिया में पेड़ों का अपना रोल है। हर एक पेड़ एक एक दिशा का एक पेड़ है। जैसे आप लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा देते हैं, तो नेचुरल आर्टिफिशियल ग्रोथ तो आपको ओरिजिनल प्लांट देता है। एक मनी प्लांट होता है, तो ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है मनी प्लांट, और एक ये मिथ है कि क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आप वास्तु एक्सपर्ट हैं और आपने बोला पेड़ों का अलग वास्तु होता है, तो मनी प्लांट से क्या सच में मनी आता है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता कि मनी प्लांट से, जैसे जेड का प्लांट है उसको भी घर में बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है कि जेड का प्लांट लगाते हैं वो जितना ग्रो करता है उतना पैसा आता है। तो यस, कुछ प्लांट्स हैं जिनके साथ कुछ रीजंस हैं कि वो ग्रो करते हैं, बट फिर वही मनी प्लांट को भी है तो वो ऊपर की तरफ बांध के रखिए, नीचे ना गिरे। तो अगर आपने मनी प्लांट लगा दी और दिशा इम्बैलेंस है तो नहीं होगा ना। दिशा बैलेंस होगी, मनी प्लांट लगा हुआ आपको फ्रूट दे देगा। अब बहुत से लोग हैं, अपनी ज़िंदगी, एक घर लेने के लिए हम कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगानी पड़ती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ती है, सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है, जब जाकर हम घर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने लाखों करोड़ों का घर लिया, तो उस घर में जब खरीद रहा है उससे पहले उसको क्या क्या देखना चाहिए? अगर तो वो बिल्डर फ्लैट खरीद रहा है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में खरीद रहा है, और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि आप अपने जीवन की सारी कमाई, रेदर आप लोन्स भी ले लेते हैं जिसकी पेमेंट आप 20-20 साल करते रहते हैं, एक घर बनाने का सपना सबका होता है। तो मुझे बहुत दुख होता है जब छोटी सी वास्तु एक्सपर्ट की फीस से बचने के लिए हम ऐसे घर में चले जाते हैं कि लोन तो छोड़िए, लोन तो उतरेगा क्या, आपका जीवन खराब हो जाता है। तो ऐसा ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे ही खुद के बहुत बहुत वेल ऑफ एक क्लाइंट हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने घर लिया और उन्होंने ऐसा घर लिया मतलब जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में, कॉर्नर का प्लॉट लिया, ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लेविश घर है। पहला तो वो टी पॉइंट वाला घर ले लिया, उनको पता नहीं था कि ये टी पॉइंट भी कुछ होता है। टी पॉइंट होता है मतलब एकदम सीधी एक रोड आके आपके गेट पे हिट कर रही है। अब लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का टी अच्छा होता है, कोई भी टी अच्छा नहीं होता। टी को आप ये सोचिए कि एनर्जी एकदम से भागती हुई आपके घर में जा रही है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जब घर कंस्ट्रक्ट किया, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने घर नॉर्थ ईस्ट इस तरफ कंस्ट्रक्ट कर दिया, पीछे उन्होंने गार्डन बनाया, पार्टी हॉल बनाया, मतलब ओपन, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की साउथ वेस्ट में, ठीक है। वेस्ट में डबल हाइट दे दी, मतलब जो वास्तु के फ्लॉ हो सकते थे ना वो सब उस घर में क्रिएट हो गए। इनको इस घर में शिफ्ट हुए 2 साल ही हुए। इनके खुद के शब्द थे कि हम रात को जब घर आते थे तो हम बोरी में पैसा भर के लाते थे। हमारा इतना अच्छा काम था। ये पहले जिस घर में रहते थे बाय डिफॉल्ट वो घर नॉर्थ ईस्ट ओपन था तो वो उनको बहुत फ्लरिश कर रहा था। लेकिन जब इस घर में आए, कहते हैं ना आपकी दशाएं भी बदली होंगी तो ऐसा घर आपको मिल गया। तभी तो हम कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, अगर मेरी अब दशा खराब आ रही है ना, जैसे कि किसी की राहु की दशा शुरू हो रही है, राहु उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आपके मन में पता क्या विचार आएगा, ओहो एक एक्स्ट्रा टॉयलेट बना लेते हैं, जरूरत लग रही है ना, आप नॉर्थ और ईस्ट में टॉयलेट बना लेंगे, ठीक है। उनका भी ऐसा, उन्होंने ऐसा कर लिया। फिर कहीं से उन्हें मेरा पता चला और मैं ही उनकी एक ही एक्सपर्ट रही हूँ। उन्होंने कभी किसी से वास्तु कराया नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका कभी किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा। तो जब मैं गई तो मेरा माथा ठनका। कंस्ट्रक्शन जो की हुई है वो हाइट पे की हुई है, जो पीछे गार्डन बनाया हुआ है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब डाउन कर दिया।
क्योंकि गार्डन बनाना था, बारिश अंदर ना आ जाए इसलिए कंस्ट्रक्शन को ऊंचा कर दिया, उसको सब नीचा कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भी पड़ी हुई है, मैं दिखा रही हूँ कि देखो उन्होंने ऐसे लेयर सीढ़ियां बना के इतना सुंदर सिटिंग साउथ ईस्ट पूरा नीचे कर दिया। अब पैसे की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, बेटों से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ठीक है। अब उनके घर का वास्तु किया, इमेंस गुड रिजल्ट है, इमेंस गुड रिजल्ट है। वो कहते हैं एकदम मैं शिफ्ट ऑफ एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो अब देखिए उन्होंने तो लालच नहीं किया थोड़े से पैसों का, और वो समझ गई बहुत जल्दी, लेकिन यही वो 2-3 साल और रहती तो शायद वो मेरे फीस देने के पैसे भी ना रह जाते उनके पास। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती, क्योंकि जो दोष थे वो बहुत बड़े दोष हैं। अच्छा, घर में कुछ चीज़ें होती हैं वास्तु एक्सपर्ट जब करते हैं वो ज़मीन में गाड़ने के लिए बोलते हैं। अब आजकल मार्बल होते हैं, टाइल्स होते हैं लगे, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, तो इस केस में क्या किया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो हम कोई असेंबली जैसे मेटल्स वगैरह की बनाते हैं तो हम जमीन पे भी रखवा देते हैं। जैसे आपने किसी अच्छे से लकड़ी का बॉक्स बनवाया, उसमें रख दिया, किसी को पता भी नहीं चला, उसके ऊपर प्लांटर जोड़ दिया, ठीक है, रेमेडी भी हो गई, पता भी नहीं चला। अब अगर आप कर सकते हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप ही बताइए, मैं आपको बोलूं कि आपका पैसा डूबा हुआ है मार्केट में, आप ये रेमेडी कर लो, एक टाइल काट के अंदर ये डाल दो, आप डालोगे कि नहीं? बिल्कुल, जिससे परेशानी हो जरूर करेगा। जरूर करेगा। तो एक टाइल काट के अगर हम कुछ मेटल दबा रहे हैं तो दबवा लो ना यार, वो परमानेंट सोल्यूशन हो गया ना। लड़ाई हो रही है, झगड़ा है घर में, बेटों के साथ बच्चों के साथ नहीं बन रही है, तो उसको क्या देखना चाहिए अपने घर में और क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, अगर रिलेशनशिप में किसी को किसी तरह की भी इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे तो जैसे बेटों से नहीं बन रही तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के साथ आपको वेस्ट भी देखना है, यानी ईस्ट वेस्ट एक्सेस को ज़रूर देखना है। अगर आपके वेस्ट में बड़ी बालकनी है, बड़ी विंडोज़ हैं, आपके वेस्ट की ही एंट्री है, तो ये सब बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो विंडो के लिए मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगी, विंडो पे ब्लू कलर की फिल्म लगवा लीजिए। फॉर द टाइम बिंग रिजल्ट देखिए इसके कितने बढ़िया हैं। ब्लू फिल्म आप समझते हैं, जेलेटिन पेपर होता है, बुक स्टोर्स पे मिलता है, आप वो जेलेटिन पेपर ही ले लीजिए, 10-20 रुपए की ही रेमेडी ट्राई कीजिए, विंडो पे लगा दीजिए वेस्ट की, ठीक है। तो जो रोशनी आए ब्लू कलर की अंदर आए, शनि की डायरेक्शन है, शनि विल बी हैप्पी एंड रिलेशनशिप में आपको खुद ही थोड़ा सुधार दिखेगा, तो फिर आप एडवांस लेवल की रेमेडीज मतलब ये सारे रिलेशंस के लिए, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर? यस, इंटरनल रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी, आपके बिजनेस रिलेशनशिप भी, जैसे कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं आपको धोखा मिलता है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस के रिलेशनशिप भी, सारा वेस्ट से गवर्न होता है। अगर मनी फ्लो के लिए क्या, मतलब पैसे आते हैं और खर्च बहुत बढ़ जा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ वास्तु दोष होता है? हाँ, अगर आपने नॉर्थ को खुला छोड़ा और साउथ को भी खुला छोड़ दिया, तो नॉर्थ और साउथ एक्सेस है ना। खुला छोड़ने का क्या मतलब? जैसे कि आपने नॉर्थ खुला होना चाहिए, वहाँ विंडोज होनी चाहिए, बट साउथ क्लोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पैसे की एनर्जी आपके घर में आई वो घर में ठहरे। अब आपने नॉर्थ में भी बड़ी विंडो बना दी और साउथ में भी विंडो है या डोर है, तो क्या हुआ, एनर्जी आई तो सही, सीधी बाहर निकल गई, पैसा रुकेगा नहीं घर में। तो इसलिए साउथ क्लोज होना चाहिए, नॉर्थ खुला होना चाहिए। ये बेसिक रूल है वास्तु का, और ये रूल सन की मूवमेंट पे है, पूरा वास्तु सन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। यानी अगर इसके रेमेडी भी यही है कि साउथ बंद कर ले, अगर विंडो है वहां पर तो पूरी बंद कर दे विंडो। बंद करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, अगर वेंटिलेशन बहुत बड़ी है तो उसको छोटी कर दीजिए, अगर छोटी सी है तो उस पे साउथ में विंडो है तो येलो फिल्म लगवा दीजिए। और अगर किसी के घर में हम देखते हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां लगी होती है, कभी किसी को फीवर है, किसी का वेट गेन है, किसी का वेट लूज हो रहा है उसी के घर में, किसी के सर में दर्द है, मतलब बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां होती हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? देखिए, बहुत सारी वजह हैं। फिर से वास्तु दोष की बात करूंगी कि वो है, एक तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा नीट एंड क्लीन रखें। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका ब्लॉक है तो घर में बीमारियां रहेंगी। दूसरा, मेरे कहने से ऑडियंस चेक कीजिए, कहीं आपकी बीमारी, आपकी दवाइयां आपके घर के डाइनिंग टेबल या आपकी किचन में तो नहीं पड़ी हुई। अब किचन फूड रेगुलर जो हम खाते हैं तो रेगुलर पार्ट बन जाएंगी दवाइयां आपकी लाइफ की। तो इसलिए अपनी दवाइयों को कभी भी आप डाइनिंग टेबल पे ना रखें, जहां बैठ के खाना खाते हैं किचन में ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो रेगुलर पार्ट बन जाएंगी वो आपकी लाइफ का। एक चीज़ बड़े लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल पे जब खाना, कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा है यार, बेड पे मम्मी दे दो खाना, यहीं पर खा लेते हैं, तो हमें मना करती नहीं, यहाँ पे नहीं खाना है, जहाँ पे सोते हैं वहाँ पर खाना नहीं खाते। तो इसका भी वास्तु से कुछ कनेक्शन होता है? बिल्कुल, बेड
पर खाना खाने से कर्जे चढ़ते हैं। बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली बेड 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर्स का घर भी होता है। तो जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, धीरे धीरे उनके एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं, उनके लोन्स, उनके डेट्स बढ़ने लगते हैं। तो पुराने लोगों की कोई भी बात गलत नहीं थी। आई डोंट नो उन्हें वास्तु पता था या नहीं पता था, लेकिन उन्हें बहुत सारे ऐसे रूल पता थे जो लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा ऐसे मतलब हम लोग ये लॉजिक पूछते हैं, लेकिन बड़ों को नहीं पता होता खुद भी। मतलब बेड पे बैठ के खाने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो उनको ये नहीं पता। बस ये बोलती हैं कि नहीं, ऐसा बोलती थी हमारी मम्मी, हमारी दादी, तो हम तुम लोगों को बोलते हैं, अब तुम लोग तो अपनी मर्जी क्यों, जो करो जो करना है, ऐसे बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अब क्योंकि मैम आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपने बताया आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं आपसे कुछ रेमेडी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछना चाहती हूँ, कुछ प्रेडिक्शन भी आज मैं कराऊंगी। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कोई रेमेडी बता दीजिए। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कोई रेमेडी बता दें तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, जिनको भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं वो पानी का एक कांच के गिलास में पानी लीजिए, उसमें हल्दी की 5 गांठ, साबुत हल्दी होती है ना, अक्का हल्दी जिसको बोलते हैं, वो डालिए और रात को सोते समय अपने सिर के पास उस गिलास को रखिए। वो पानी जो है नेगेटिविटी को खींचना लगेगा। हल्दी भी देखिए एंटीसेप्टिक होती है, आपको पता है, हीलिंग का काम करती है। पानी का भी है, मेमोरी को लेता है। तो आपकी बॉडी से धीरे धीरे वो उसमें आने लगेगा। पानी बहुत गंदा स्मेली होना शुरू हो जाए तो वो जल्दी नेगेटिविटी खींच रहा है, और जैसे ही ये स्मेली हो आपको पानी भी और हल्दी की गांठ भी बाहर फेंकनी है, टॉयलेट में फ्लश नहीं करना। पहले सुन लीजिए, हल्दी को टॉयलेट में नहीं डाला जाता, तो आप इसे बाहर गार्डन है या कहीं ऐसे डाल दीजिए, ऐसी जगह डालिएगा आराम से कि किसी का पैर भी ना आए, ठीक है। और फिर से ग्लास को क्लीन करके फिर से ये रेमेडी कर दीजिए। तो ग्लास में रखना है तो ओपन रहे ग्लास या कुछ? हाँ जी, ओपन रहे, कवर नहीं करना ग्लास को, ताकि वो नेगेटिविटी सोखता रहे। मतलब इस रेमेडी के इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं, हमारे आईसीयू से पेशेंट रिकवर होकर बाहर आए हैं। yes. आजकल क्या है, फ़ोन का बच्चों के, हर एक बच्चा है जिसके हाथ में फ़ोन है, और इस वजह से फोकस हम कह सकते हैं बच्चों का नहीं ज़्यादा फोकस कर पाते स्टडी पे। और एक मेन चीज़ रील भी है, छोटी छोटी होती है, रील देखते हैं आजकल, तो लॉन्ग वीडियो देखने में भी फोकस हमारा डगमगा जाता है। लोग कहते हैं नहीं 2x पे करके देखो। तो मैं कहीं पे पढ़ रही थी, लोग ये कह रहे थे कि फोकस रील देखने से भी हमारा फोकस जाता है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों का फोकस बना रहे स्टडी पे और हर एक चीज़ पर, इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। बिल्कुल, पहले तो आप सब लोग अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लीन कीजिए, वहाँ चेक कीजिए लोहे की कोई चीज़ ना हो, लोहे का पुराना स्टोरेज ना हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपका नॉर्थ ईस्ट खुला हो। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट खुला नहीं है तो आप वहाँ मिरर लगवाएं, वाइट लाइट लगवाएं, वहाँ उसको रोशनी आर्टिफिशियल क्रिएट करें, ठीक है। दूसरी बात, आप जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे, कोशिश कीजिए उसका फेस नॉर्थ या ईस्ट में हो। साउथ या वेस्ट फेस करके पढ़ने वाले बच्चों का फोकस और खराब होने लगता है। तो जब हमारा, जैसे कि मैं बैठी हूँ टेबल पे, तो मैं ऐसे बैठूं कि मेरा जो नॉर्थ है वो ओपन हो, मेरे आगे, मेरे पीछे वॉल हो लेकिन मेरे आगे वॉल ना हो। ये सब चीजें आप करेंगे, इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन इनके बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं। तो बच्चों को जब भी बिठाएं, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग करके बिठाएं, क्योंकि वो उनकी मेमोरी में चीजें कंज्यूम करते हैं। साउथ में यम है, वो याद करने ही नहीं देगा। वेस्ट में एयर एलिमेंट है, मूवमेंट है, वेस्ट फेस करके बिठाएंगे, बच्चा 5 मिनट पढ़ेगा, लड़ने लगेगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं पढ़ना, मम्मी से लड़ेगा। इसलिए वेस्ट फेसिंग करके भी ना बिठाएं। और मनी फ्लो के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी? मनी फ्लो के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, देखिए ऐसे जनरल रेमेडी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ मतलब सबकी कुंडली अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक रेमेडी जो हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है, मैंने जिसको भी दिया है काम करती है। फ्राइडे के दिन आप वाइट खीर बनाइए, और ये खीर भी बनाएंगे आप मिश्री से, धागे वाली मिश्री अगर आपको मिल जाए, ठीक है। आपने अभिजीत मुहूर्त में, जो कि आता है 12 से 12:30, 12:45 तक ये टाइम होता है, इसमें श्री सुक्तम, रात के 12 या सुबह? नहीं नहीं, दोपहर के। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में ही होता है। इतने बजे आप श्री सुक्तम का पाठ कीजिए और माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगा दीजिए खीर का, ठीक है। अब आपको श्री सुक्तम का पाठ पढ़ना नहीं आता, आजकल तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, आप चला लीजिए यूट्यूब पर कोई अच्छा सा श्री सुक्तम का पाठ, आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, मेरे से, मेरे फैमिली से कोई भी गलती हुई है। अब देखिए, शुक्रवार के दिन
अभिजीत मुहूर्त में जब आप श्री सुक्तम का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी को खीर चढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली पैसा आने लगता है। लेकिन यहाँ पे फिर से कहूंगी, दिशाओं का भी ध्यान रखिए, आपका नॉर्थ खराब नहीं होना चाहिए। पैसा नॉर्थ देगा, पैसे की अपॉर्चुनिटी नॉर्थ देगा, और पैसा घर में जो लेके आएगा वो ईस्ट लेके आएगा। तो इसलिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, इनको बैलेंस रखिए। ईस्ट आपने बोला, तो ईस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे पैसा है? हाँ, ईस्ट में खुली सी खिड़की हो। हम क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग की सनराइज, सब सन की लाइट सब बहुत अच्छी होती है ना। डॉक्टर भी बोलते हैं विटामिन डी आपको मिलता है। अब देखिए साइंटिफिकली भी वो अच्छी है, और यही आपके घर में अगर ईस्ट में खिड़की है, डोर है, आपने सुबह खोल दिया, वो सुबह सुबह की सनलाइट आपके घर में आ रही है, तो ये सनलाइट ना बैक्टीरिया को तो खत्म करती है, आपके घर की बहुत सारी नेगेटिविटी को भी खा जाती है। तो आपके ईस्ट खुला होना चाहिए। कंसीविंग को लेकर कोई रेमेडी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे पीसीओडी के केसेस में देख रही हूँ, पीसीओएस के केसेस देख रही हूँ, कमेंट भी लोग करते हैं कि मुझे ये है और कंसीविंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी बताइए। मैं एक जनरल रेमेडी दूंगी, पर उसको वास्तु से कनेक्ट करके ही दूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक वास्तु नहीं फॉलो करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। पहले तो जो लेडी कंसीव करना चाहती है वो साउथ वेस्ट में सोए। आप इस लॉजिक को इस तरह से समझिए कि अर्थ एलिमेंट में ही बीज उगता है, वाटर में भी नहीं उगता, एयर में भी नहीं उगता, फायर में भी नहीं उगता। फायर में जल जाता है, तो सीड करना है हमने, ठीक है। तो आप साउथ वेस्ट में सोए। उसके बाद 2 पार्ट हैं, एक है संतान गोपाल प्राप्ति मंत्र, ये आपको मिल जाएगा गूगल पे आसानी से। दूसरा है हरिवंश पुराण, ये एक किताब है, कृष्ण जी से रिलेटेड एक किताब है। तो जो लेडी कंसीव करनी चाहती है ना, बाल गोपाल की छोटी सी फोटो लें, और हरिवंश पुराण का यू हैव टू परचेज द बुक, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपका उतना कनेक्शन नहीं बनता। आप किताब को खरीदिए, आप बैठिए, उसका पाठ करना शुरू कीजिए, 2-3 पेज ही पढ़िए, और वो जहां आपने खत्म किया, जैसे हम बुक मार्क रखते हैं ना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की फोटो रखिए और उनसे आप डिमांड कीजिए कि मुझे भी आप जैसा एक बालक मिले, ठीक है। एंड इट्स अ वंडरफुल 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 रेमेडी। जो भी ट्राई करते हैं बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हरिवंश पुराण और छोटी सी कृष्ण जी की फोटो, और जहाँ जहाँ तक पढ़ा वहाँ फोटो रखिए, ताकि जैसे ही आप बुक खोलें पढ़ने के लिए आपको पहले वो फोटो दिखे। नज़र और नेगेटिव एनर्जी को लेकर कोई रेमेडी है? बहुत ज़्यादा, आजकल तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं, हमें किसी ने कुछ कर दिया, हमें नज़र लग गई, हमारे काम नहीं बनते। तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी देती हूँ। सबसे पहले आपके घर का वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वीक होगा तो आपको नज़र लगेगी, क्योंकि कहते हैं ना ऊपरी हवा, आपने सुना होगा ये बात। तो ऊपरी हवा यानी एयर एलिमेंट, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वीक होगा तो आपके घर में ये ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नज़र दोष के लिए आप जिसको भी नज़र लगी है 4 साबुत लाल मिर्ची लीजिए, डंडी वाली। जिसको भी नज़र लिया उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मारिए, और घर के बाहर पहले ही एक दिए में कपूर रखिए और इसको बर्न कर दीजिए। ये तो एक रेमेडी है ही है जो बहुत इफेक्टिव काम करती है। और जिसको भी नज़र लगी है ना, वो पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो लीजिए, फ्रेम वाली फोटो लीजिए, उस फ्रेम के पीछे अपनी फोटो चिपका दीजिए, लाइक यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। आप फोटो जो चिपकाएंगे उसके पीछे आपका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसे रिवर्स नहीं करना, अंदर की तरफ, और इसे आप अपने मंदिर में रख दीजिए। यू विल बी ऑल द टाइम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पंचमुखी हनुमान जी। सो बहुत जल्दी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर एक चीज़ कही जा रही है मैम कि वर्ल्ड वॉर 3 2030 में होगी, क्या लगता है, कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए सिचुएशंस तो बनेंगी, सिचुएशंस बनेंगी, क्योंकि कहते हैं ना जब भी जुपिटर बार बार अपनी स्थान बदलता है तो अभिचारी कहते हैं जुपिटर को, तो ऐसे में पॉलिटिकल और देश में बहुत सारी चीज़ें चेंज देखने को मिलता है, वर्ल्ड लेवल पे भी देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन दिखेंगी जहां पर ये ईरान, इजराइल, अमेरिका के साथ बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। मैंने देखा है आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हैं, तो जो आजकल ये कहा जाता है कि आपका मोबाइल नंबर आपको बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ को, मनी को, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है।
अभी तक मैं 14-15 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ हम्म, एंड हमने इसके बहुत इमेंस गुड रिजल्ट देखे हैं। मोबाइल नंबर देखिए, फिर से हर नंबर की एक एनर्जी है हम्म। और वो नंबर किसके साथ मिलके काम कर रहा है आपकी लाइफ में। तो यस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क्स वंडरफुली। अगर गलत मोबाइल नंबर को देखा जाए, जैसे आपने बोला मोबाइल नंबर वर्क करता है, न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, अगर हम गलत मोबाइल नंबर की एक एग्जाम्पल लें तो वो क्या होगी, कैसा होता है गलत मोबाइल नंबर? बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको। अब क्या होता है, हम वीआईपी नंबर लेने जाते हैं, हाँ। हमें लगता है हम ऐसा नंबर लें जो इजी टू लर्न हो, और हमने ले लिए 888888 हाँ। लास्ट में 5-7 टाइम। अब क्या होगा ऐसे लोगों की जिंदगी में जिनके भी फोन नंबर में 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 8 है, वो एक ही जगह है, अलग अलग है, उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बहुत लीगल इश्यूज अननेसेसरली के, डेट्स, लोन्स, हर काम उनका मतलब अटक अटक के बनता है, बनेगा ही नहीं। वो लाइफ में ऐसा फील करेंगे वाई मी, वो वाली सिचुएशन हो जाती है, वाई मी गॉड ऑलवेज। ठीक है, तो 8 शनि शने शने, ठीक है, तो इतनी ज्यादा 8 की एनर्जी अगर आप ले लेंगे तो आपके सारे काम रुक रुक के बनेंगे। रेदर मैं तो बोलूंगी बनेंगे ही नहीं। आज आपको भूख लगी है और आपको 1 साल बाद खाना मिल रहा है या 6 महीने बाद खाना मिल रहा है, तो आपके लिए उसकी क्या वैल्यू है? तो अगर किसी का नंबर, जैसे आपने बताया 888 3 बार है तो प्रॉब्लम होगी। अगर वो अपना नंबर चेंज कर दे, मतलब एक दूसरा नंबर अगर हम कहें ऐड कर ले, तो क्या इससे फायदा होता है? यस होता है, और इसमें भी हम ये नहीं कहते कि आप अपना पहला नंबर बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं आजकल मोबाइल नंबर में हमारा पूरा संसार है, हमारा पैसा, हमारे रिलेशनशिप, सब कुछ है। एकदम से मोबाइल को चेंज करना ये कोई इजी नहीं है। तो ऐसे में हम उनको क्या कहते हैं, पैरेलली एक गुड नंबर ले लीजिए, उसकी वाइब्रेशंस को इनहेंस कर दीजिए, तो वो नंबर आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। धीरे 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 इसकी एनर्जी को कम कर दीजिए, क्योंकि पूरा यूनिवर्स काम तो एनर्जी पे ही कर रहा है। तो नंबर की भी फ्रिक्वेंसीज है, नंबर की भी वाइब्रेशंस है, एक की वाइब्रेशन को बढ़ा दीजिए, एक की वाइब्रेशन को कम कर दीजिए। अगर कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस करना चाह रहा है तो उसे क्या नंबर लेना चाहिए, किस तरह का? पहले तो वो नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन में होना चाहिए। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो नंबर 1 से रूल कर रहा है, यानी उसकी जो डेट है पैदा होने की वो 1, 10, 19 और 28 है। तो अभी सारे नंबर्स को टोटल करे, अगर उसका टोटल 8 आ रहा है तो 1 और 8 आपस में एंटी है, तो पहली तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो गई। तो उसको एंटी नंबर का टोटल नहीं लेना। दूसरा, उसके नंबर में 4, 8, उसके नंबर में 4, 5 ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने लगेंगे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए 4, 8, 4, 5 इन सब नंबरों से किसी भी बिजनेसमैन को 6, 8 उसको हेल्थ इश्यूज देने शुरू कर देंगे, तो इनसे बचना चाहिए। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का टाइम है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो लोग कैमरा फेस करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको किस तरह का नंबर रखना चाहिए? हाँ, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे वो ऐसा नंबर लें, टोटल तो अगेन उनकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन में होना ही चाहिए, जिसमें 1, 3 का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें 3, 7 का कॉम्बिनेशन हो, 5, 7 का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि 3, 7 राजयोग बनाता है। कैसे कि आप अपने प्रोफेशन जिससे आपने सीखा है, मतलब आप अपनी स्किल से आप अपने आप को फेमस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग है, हम इसे पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, और बहुत लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ अपने आप को। मजाक अलग है कि ओ पहले मोबाइल नंबर नहीं थे तो क्या पहले काम नहीं करता था। मेरे सामने भी ऐसे रोज क्वेश्चन आते हैं जब मैं भी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। तो आप सोचिए ना, पहले तो एआई भी नहीं था, पहले तो मोबाइल थे ही नहीं, बिल्कुल। फिर पेजर आया, फिर मोबाइल आया। आज आपका मोबाइल बैंक से कम है क्या? ठीक है, तो देश काल परिस्थिति बदलती है, चीजें बदलती हैं। अब हम एआई में एंटर कर चुके हैं। अब ऐसे टाइम पर भी अगर हम बोलें ये चीजें काम नहीं करती, भाई काम करती हैं, और लोगों ने चेंजेस देखे हैं, लोगों ने चेंजेस लिए हैं। ये तो मोबाइल नंबर की बात हो गई मैम। अब एक आखिरी क्वेश्चन नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और ऑडियंस देखते देखते भी अब थक गई होगी हमारा पॉडकास्ट। अगर ये कहेंगे तो हम नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है, हम जैसे आजकल क्या होता है, बहुत से जो नेम न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, बिल्कुल बदल लीजिए, या फिर कहते हैं एक अल्फ़ाबेट ऐड कर लीजिए। तो क्या नाम बदलना और अल्फ़ाबेट ऐड करना, ये दोनों से कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपने मेरे नाम को देखा, डबल एस डला हुआ है,
ठीक है, तो मुझे उस सक्सेस दिलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन निम्नोलॉजी यहीं तक सीमित नहीं है कि आप कोई एक अल्फ़ाबेट ऐड कर लें। यहाँ प्रोनोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको साउंड निम्नोलॉजी कहा जाता है। कौन सा अल्फ़ाबेट कितनी बार ऐड किया जा सकता है, कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे वोवल्स को नहीं रिमूव किया जाता, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। तभी तो लोगों का मन हटता, हमें तो रिजल्ट मिले नहीं। भाई आपने क्या सही तरीके से उसे सेट किया है? जिस इंसान ने सोच समझ कर, अच्छे से समझ कर, जैसे कौन सा अल्फाबेट डालना है, ऑलरेडी वो अल्फाबेट कितनी बार है ये देख के किया, उसको तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि नाम चेंज कर दो। ये बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी नाम को सेट करने की बात करते हैं, स्पेलिंग्स को घुमाकर या स्पेलिंग्स में कुछ एडिशन कर कर, अब जैसे कि मेरी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है पूजा, तो पी अल्फाबेट उसके लिए एंटी है। ये भी आप जब सीखते हैं तो आपको पता चलता है कौन सा अल्फाबेट आपके लिए एंटी है। तो अब उसके लिए एंटी था और वो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देख रही थी। तो हमने क्या किया, उसका नाम श्री पूजा कर दिया। श्री, SRI, दिस इज द नेम यूज फॉर महालक्ष्मी, श्री पूजा। कितना चेंज किया, एंड शी फील सो हैप्पी। सब उसे अब श्री श्री बोलने लग गए हैं, तो सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है। एवरी टाइम एवरीबडी इज कॉलिंग हर बाय दिस नेम। तो जरूरी नहीं है नाम को चेंज किया जाए, छोटे मोटे चेंजेस करके आप बहुत बड़े रिजल्ट ले सकते हैं। अगर मैं आपके नाम की बात करूं, आपका नाम है S सविता, तो अब आपको जाहिर सी बात है लोग S सविता तो नहीं कहते होंगे, और ना ही आपने अपने बैंक अकाउंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चेंज कराया होगा। तो कहाँ पर हम ये चीज़ चेंज करें जिससे हमें फ़र्क पड़े? हाँ, आप उसे S सविता कह रहे हैं, एक्चुअली मैंने सविता में ही डबल S किया हुआ है। ठीक है, मैं जुपिटर के प्रोफेशन में हूँ। ठीक है, मैं जुपिटर के प्रोफेशन में हूँ। जुपिटर का अल्फाबेट 3 होता है, तो मैंने 3 को ऐड किया। मैं TH कुछ भी ऐड कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है कौन सा अल्फाबेट मुझे काम करेगा, क्योंकि मैं प्रोनोलॉजी में भी एक्सपर्ट हूँ, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया। और ज़रूरी नहीं है आपको ये सब जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा पासवर्ड आपने देखा, मेरा आधार कार्ड आपने देखा नहीं, आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज का यूनिवर्स सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में जैसे ही आप उस नाम को डालते हैं, वो नाम आपका सबके पास पहुंच जाता है, तो वो काम करने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, पासपोर्ट को चेंज कराएं। नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तब भी आप उसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, बिकॉज आज का यूनिवर्स सोशल मीडिया है। यानी अगर आप नाम बदल भी रहे हैं अपना, या कुछ ऐड भी करवा रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे चेंज कर दें, उसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ नया आपने आज बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं ऑडियंस से भी ये कहना चाहूँगी अपना कि सीखना हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि वो स्किल लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। ठीक है, रेदर आपसे आपके बच्चों में भी पास हो जाती है, क्योंकि कोई नॉलेज आपके पास है वो आपकी कई जनरेशन तक पास होती है। तो ये वैदिक विद्याओं को सीखिए, ये आपके लिए वो एनर्जी बूस्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकती हैं। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, लिखिएगा ज़रूर। अगर कुछ सवाल हो आपके, कुछ क्वेश्चंस हो मन में जो आप अपने नाम, नंबर या फिर वास्तु को लेकर पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मैम को दोबारा बुलाएंगे तो आपके सवाल आपके नाम के साथ ज़रूर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है कि लाइक करके जाइएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन।